हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये ओ माय गॉड, इन्होंने बढ़िया शुरुआत की है। तो क्या मैं इनको कहीं से ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो एक मैं चांस लेना चाहूँगा दोस्तों, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले मैं अपना E7 वाला पॉन E6 पोजीशन में रखूँगा, और उसके बाद अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं इनका F4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, लेकिन अभी कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को मैं उठाकर H5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को H6 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मैं अपने नाइट को F5 पोजीशन पर लाना चाहता हूँ और इनका रुक मारना चाहता हूँ, जो कि H1 पोजीशन पे है। लेकिन उसके लिए मुझे अपने नाइट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इनका रुक मारने के लिए। तो देखना है क्या ये मेरे ट्रैप में फंसेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ अपने क्वीन से। मैं क्वीन को H4 पोजीशन पर रखूँगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि ये ओके। तो अब नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं अपना B7 वाला पॉन B6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं अपने बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनका जो नाइट है F3 वाला, इसको मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख लिया है, और अगर इन्होंने अपना नाइट हटाया तो मैं इनका रूक मार दूंगा। आप सोचेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनका ये नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इन्होंने क्वीन से मारा है, तो अगर क्वीन से मारा है तो मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं। तो इनको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। क्या ये मेरे, तो इन्होंने अभी भी नाइट को नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूं। इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है, और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। लेकिन मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूं दोस्तों। तो क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, प्रॉब्लम में फंस सकता हूं। तो एक काम कर सकते हैं क्या, इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा सबसे पहले, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अपने नाइट को पहले बचा लेना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा मैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब बढ़िया मूव, बहुत ही बढ़िया मूव इन्होंने चला है, और सोच समझ के मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। और वो मूव ये है कि कैंसिलिंग कर लेना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नहीं तो कैंसिलिंग करना ही पड़ेगा दोस्तों।
तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि कैजलिंग करने के बारे में मैंने सोचा है लेकिन अभी तक कुछ फाइनल है नहीं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने A7 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है। ठीक है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अपना रुक बाहर लेके आऊँगा दोस्तों, और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो इनके स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, तो अब मुझे कुछ करना नहीं है और अपना रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ क्या, ये मुझे सोचना है। हाँ, तो अभी चेक नहीं दे पाऊँगा, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। तो क्वीन बाहर निकालना ज़रूरी है, यस बहुत ज़रूरी है। तो मूव कौन सा चलूँ मैं, कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट यहाँ से हटा लेना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है, तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये मेरा H5 वाला पॉन मार सकते हैं, मैंने इनको मारने का ऑफ़र दिया है और मार देना भी चाहिए इन्हें। तो मैं अपना क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ, जो कि अभी मैंने बाहर निकाला नहीं है। मैच बढ़िया है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो 1 सेकंड बचा है। ओ माय गॉड, देखिए इन्होंने टाइम ओवर कर दिया दोस्तों। मैंने उन्हें भरपूर मौका दिया था, लेकिन देखिए मैच में टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये सोच में इतना लीन हो गए और हो सकता है कि सोच रहे होंगे कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ रहा था, लेकिन मैच बढ़िया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को ऑनलाइन रह के चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसे कैसे, तो और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना आपको कोई फ़ीस देनी है, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेनी है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए, और इस बात की गारंटी आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई लाइव रह के मैं कैसे चेस सिखाता हूँ। तो देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं, वाइट से भी खुद ही चलते हैं। मतलब एक ही बंदा ब्लैक एंड वाइट से मूव चलता है, बोलता है ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मूव सीखने से आप चेस खेलना नहीं सीख सकते। चेस आप तभी सीख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके लिए रूल्स की जानकारी ज़रूरी है। तो रूल्स के लिए तो मैंने वीडियो बनाई है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और दूसरी बात, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, IQ बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है। तो मैं दोस्तों लाइव इसलिए खेलता हूँ क्योंकि जो ह्यूमन आता है अपोनेंट, वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं, वो मुझको ट्रैप करने के लिए अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा, मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो हम दोनों पल प्रतिपल अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।